कि घर अपनो पूलो कैडारो कलुआ ने खा खा के, घर अपनो पूलो कैडारो कलुआ ने खा खा के, घर वाले ने घर को मुखिया कलुआ को चुंडारो और बदो मुड़ी पे मोर जवई से घर वाले चुंडारो और घर के बर्तन भाड़े वाले बेचे उठा उठा के और घर अपनो पूलो कैडारो कलुआ ने खा खा के। फिर ढोलन की बकरी में माने हैंड पंप लगवा दो, ढोलन की बकरी में माने हैंड पंप लगवा दो और 15 फुट को गड़ा खुदा के दूसरा फुटा बता दो और पानी भी एक बूंद ना निकली हट गए चला चला के और घर अपना पूलो कैडारो कलुआ ने खा खा। इसका अंत में एक और बताया वो छोड़ दी हमने कि अपने हाथों से पावन पे पत्थरा हमने पटको और 5 साल के लाने अब तो गरे हमारे अटको और बातल में कुटियाल हो जाने उल्लू बना बना के और घर अपना पूलो कैडारो कलुआ ने खा खा। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक जाने माने बैंककार राम बिहारी सोनी। उनका जो उपनाम है तोक्कड़ के नाम से वो बुंदेलखंड में विख्यात है। चलिए मिलते हैं राम बिहारी सोनी जी से। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार सोनी जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप बुंदेलखंड में बैंक के मामले में एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। हम चाहेंगे आप अपने बारे में छोटा सा एक परिचय दें। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? हम कस्बा पूंछ के रहने वाले हैं जो मोट के पास पड़ता है और अपने डिस्ट्रिक्ट झांसी में ही वो आता है। मतलब जो है तो हमारी शिक्षा दीक्षा जो है कक्षा 8 तक पूंछ में हुई जी। और इसके बाद में जो है हाई स्कूल हमने जो है सरदार पटेल इंटर कॉलेज चिड़गांव से किया जी एवं इंटरमीडिएट मोट से किया है। इसके बाद में हमने जो है बीटीसी की और बीटीसी के बाद में पोस्ट ऑफिस में हमारी नौकरी लगी। और आप कौन से सन में पोस्ट ऑफिस में से जुड़े? सितंबर 1983 में हम पोस्ट ऑफिस में हमारी फिर सेवानिवृत्त कब हुई? दिसंबर 2018 में। आपका जो साहित्यिक पक्ष है, कवि मन है, जो व्यंग मन है, वो कब से शुरू हुआ? वो तो कक्षा 8 से ही मतलब जो है दिमाग में चलता था और जो कुछ टूटे फूटे शब्द रहते थे वो लिख देते थे। इसके बाद में धीरे धीरे निखार आता गया। मतलब जो है मतलब कक्षा 8 में बोले तो जैसे बाल सभा वगैरह में हाँ, बाल सभा में भी अपने जो है खुद बनाई हुई रचनाएं पेश की। मतलब इसके बाद में धीरे धीरे साहित्य में बढ़ते गए। मतलब जो है और इसके बाद मतलब तो उसके बाद आपकी जैसा कि बातचीत में आपने बताया कि आपकी 4-5 पुस्तक भी आई है, तो आप उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, 2001 में हमने तोक्कड़ के तीर जो है नाम से एक हमारी जो है हिंदी काव्य संग्रह है। हमारे दोस्तों जैसे जो ये दिखाइए, उधर दिखाइए तोक्कड़ के तीर मतलब जो है। अच्छा। इसके बाद में 2010 में जी श्रीमद् भगवद गीता का जो है हमने हिंदी दोहों में अनुवाद किया है जी। इसमें 700 श्लोक होते हैं। इसमें मतलब जो है हमने सब हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद है। तीसरी और पुस्तक? इसकी तीसरी पुस्तक है जी 2022 में तोक्कड़ के घाव। अच्छा। इसमें आधी बुंदेली है और आधी आपकी जो है खड़ी बोली में लिखा हुआ है। मतलब जो है वो चौथी पुस्तक प्रकाश का अधीन है। अच्छा, ये बन चुकी है। मतलब जी तोक्कड़ की मलम। अच्छा। इसमें क्या समाहित किया आपने? जो रचनाएं छूट गई हैं मतलब जो है अच्छा। जो अभी तक की भूली बिसरी रचना, भूली हुई बिसरी रचनाएं इसमें जो रह गई हैं। इसके बाद में बस लेखन मतलब जो है अब पुस्तक प्रकाश तो नहीं होना है, केवल एक ही पुस्तक रह गई शेष। इसमें जो भी बची हुई थी रचनाएं वो इसमें समाहित कर ली गई हैं। स्वामी जी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने ये जो अपना उपनाम रखा तोक्कड़, इसके पीछे क्या स्टोरी है? तोक्कड़ में ऐसे ही है कि तुक मिलाते थे और हम अपने को कभी समझते ही नहीं थे ना। मैंने सोचा था कि मतलब जो हम तो ये है कि तुक मिलाते मिलाते वो कई सही मिलने लगी। जब सही मिलने लगी तो मतलब उसमें जो है बढ़ते गए आगे। हम चाहेंगे कि आप हमें दर्शकों को वाली रचना जरूर अभी शेयर करें जिससे आपकी पहचान आपको मिली है। घर अपनो पूलो कैडारो कलुआ ने खा खा के, घर अपनो पूलो कैडारो कलुआ ने खा खा के, घर वाले ने घर को मुखिया कलुआ को चुंडारो और बदो मुड़ी पे मोर जवई से घर वाले चुंडारो और घर के बर्तन भाड़े वाले बेचे उठा उठा के और घर अपनो पूलो कैडारो
कलुआ ने खा खा के। फिर ढोलन की बकरी में माने हैंड पंप लगवा दो, ढोलन की बकरी में माने हैंड पंप लगवा दो, वो 15 फुट को गड़ा खुदा के दूसरा फुटा बता दो, और पानी भी एक बूंद ना निकली, हट गए चला चला के, और घर अपना पूरा कर डालो, कलुआ ने खा खा। इसका अंत में एक और बताया, वो छोड़ दी हमने कि अपने हाथों से पावन पे पत्थरा हमने पटको, और 5 साल के लाने अब तो घरे हमारे अटको, और बातर में कुटियार हो जाने उल्लू बना बना के, और घर अपना पूरा कर डालो, कलुआ ने खा खा। इस तरीके की मतलब जो है रचना है। सोनी जी, आपके जो जैसे आपने कवि हैं, आप बहुत सारी मंचों पे भी गए हैं, गोष्ठियों में जाते हैं, कहाँ आपने शिरकत की मंचों पे? जैसे हम जो है खरीदाना पिछुअर में ही पढ़ाए हैं, और आपका सुनौरा तालबेट में ही पढ़ा है, पारी छाई पढ़ा है, मतलब जो है उड़ई में भी पढ़ा है। मतलब इस तरह बकाया लोकल में तो जितने होते हैं कार्यक्रम तो उनमें शिरकत कर लेते हैं। जिला कारागार में भी 2-3-4 बार हम अपना प्रोग्राम मतलब कराए। आपने बताया था कि आप महोत्सव में भी, झांसी महोत्सव में भी आपने शिरकत की, दीनदयाल सभागार। हाँ, दीनदयाल सभागार में भी। वहाँ आपने क्या पढ़ा जिससे आपको वाहवाही मिली, वो भी अगर याद आता हो तो हमारे दर्शकों के साथ। उसमें क्या था कि ये अपने सांसद जी अनुराग शर्मा जी है, इन्होंने मतलब एक प्रतियोगिता रखी थी बुंदेली की। अच्छा। तो उसमें 3 प्राइजें थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जी। तो वहाँ जो हमने रचना सुनाई थी उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। वो रचना थी मतलब जिसमें कि अपने देश में अपनो रंगूंगा फिर तो मारो मारो, अपने देश में अपनो रंगूंगा फिर तो मारो मारो, कि सारे दिन मजदूरी करके पेट नहीं भर पा रहा हो, और जासे घूरन के मोड़न की पन्नी वो बनवा रहा हो, और लारो चून मिठी में अपनी कर रहा रोज गुजारो, वो अपने देश में अपनो रंग फिर रहो मारो मारो। उसका एक अंतरा और सुना कि उन्ना लगता एक निंजन मोड़ा फिरे वो घारे, वो स्कूलन को मोने देखो फिर रहे मारे मारे, वो कथरी एक 4 मोड़न में कट गो सब झड़कारो, वो अपने देश में अपनो रंग फिर रहो मारो मारो। इस पर मुझे 7100 रुपये नगद थे, और प्रथम पुरस्कार में वो शील थी अनुराग शर्मा जी के सांसद जी ने प्रतियोगिता कराई थी। और ऐसी कौन सी रचनाएं थी आपने अब तक पढ़ी हैं जिनको लोग आपके नाम के साथ स्मरण करते हैं, उनका भी उल्लेख कीजिएगा। ऐसे एक रचना है कि देश चलन की भाजी हो गई खोट खोट खा डालो, कि जी को पुल दिखाई दे रही वो पूरा घुस जा रहा हो, वो जी ने डुबकी तरह लगाई वही मलाई खा रहा हो, वो जितना मौका मिले खोट लो पेड़ो नहीं हो खा लो, वो देश चलन की भाजी हो गई खोट खोट खा डालो। कि कछू कछू ने नोटल की पल्ली गद्दा भरवा लाए, और कछू कछू ने अपने अपने ऊंचे हटा उठा लाए, वो ज्यादा अन्न के चक्कर में मुर्गी को जन्मा लो, वो देश चलन की भाजी हो गई खोट खोट खा डालो। क्या बात। कि करो घोटाले जम के तुम तो खूब मुसराओ नंजा, वो चाहे जी पे तुम छुड़वा दो बिच्छू सांप तंजा, लेकिन अपने घर को अपने हाथन से निर्मारो, वो देश चलन की भाजी हो गई खोट खोट खा डालो। इस तरह की रचना है। जैसे नेताओं के ऊपर थी एक रचना कि चुन के हमने जिनको भेजो उनने सब चुन डालो। इसमें हमने जो है बुंदेली मुहावरों का प्रयोग किया है। कि चुन के हमने जिनको भेजो उनने सब चुन डालो, कि जब से जीतो वो चुनाव में लंबा सो बैठे आ रहो, वो इमली के पत्ता पे बैठो रोज गुलाटे खा रहो, वो संगे चारों चक्कर लेके कदरों करिए कारो, चुन के हमने जिनको भेजे उनने कि चलत बेल में अरई लगा रहा घी देतन न दिया रहा, वो मांगे मठा मूल को पल रहा ऐसी विधि बता रहा, वो आ योजना में जो पैसा पूरा बाय टका रहो, वो चुन के हमने जिनको भेजे उनने सब चुका रहो। कि तनक उजीरन उन्हें न हो रहा खूब हूक के खा रहे, तनक अजीरन उन्हें न हो रहा खूब हूक के खा रहे, और नंजा हती साइकिल जिन पे बेकार है भंडा रहे, और 1 साल में झरिया से होगा जो पूरा झारो, वो चुन के हमने जिनको भेजे उनने सब चुना रहो। इस तरह की रचनाएं जो है बुंदेली हमारी है, मतलब सारी व्यंग की रचना है, मतलब जो है। सोनी जी, आप चूंकि वर्किंग में भी रहे, डाक विभाग में भी रहे, फिर भी आप लेखन आप रचनाएं याद करते रहे, कैसे मैनेज करते थे? विभाग से मुश्किल नहीं आई? वो ऐसा ही था कि हम कागज और पेन हमेशा जेब में रखते थे जी। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं घर से, और रास्ते में चाहे लाइट के पास ही हमें अगर कुछ
एक आध लाइन कहीं आ गई तो गाड़ी तब गाड़ी रोक के उस लाइन को लिख लेते थे। जी। इसके बाद में रात के आके उसको पूरी कर लेते थे। अच्छा। जी, कविताओं का बनाने का सिलसिला रहा, मतलब जो है। आपके विभाग के द्वारा आपकी इस रचना धर्मिता को सराहा गया, कोई इनाम या कोई आपको सम्मान मिला? नहीं, विभाग में तो ऐसी नहीं होती। 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई कवि सम्मेलन तो होता नहीं है, मतलब इसमें तो। लेकिन हर कार्यक्रम में मुझे बुलाया जरूर जाता था, मतलब जो है। मतलब आपको आपकी शिरकत में, तो वहाँ भी आप इसी तरह की रचनाएं सुनाते? हाँ, रचना इसी तरह की रचना बताइए, कौन सी सुनाई थी तो अच्छा लगेगा हमारे? उसमें वैसी है, क्या नाम आपकी, बुंदेली में जैसे कुछ हम जो है गा के भी अपन जो है सुनाते, मतलब जो है थोड़ा सुर में। ठीक है, वही सुनाइए। अब चली ऐसी हवा विषधर भी पीछे हो गए, क्या जमाना आ गया है, रो रही है सत्यता, कह कहा कर हंस रही है। आज देखो भ्रष्टता, बंद घर में लोग लगते नींद गहरी सो गए। अब हवा ऐसी चली विषधर भी पीछे हो गए। संस्कृति होती अपाज नग्नता की छाँव में, हो रहा तन अब प्रदर्शन सज्जनों के गाँव में। कई दुशासन द्रौपदी के चीरे हर कर ले गए। अब चली ऐसी हवा विषधर भी पीछे हो गए। देखिए झजकोरिए निज आत्मा को तुम अभी, आज खुद को तुम संभालो, जग सुधर जाए कभी। सोचना तुम आज दिल से कौन थे, क्या हो गए। अब चली ऐसी हवा विषधर भी पीछे हो गए। ये खड़ी बोली की मतलब जो है, बुंदेली नहीं है। सोनी जी, जो आपकी अभी पुस्तक प्रकाशनार्थ तैयार हो रही है, हाँ। उसकी अगर एक आध कोई पंक्तियां आपको थोड़ी सी याद आती हो तो शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ, छोटी सी कोई रचना। जिसमें एक कुंडली आपको हम सुनाएं जी। कि आने जाने में फंसी जीवन की जा रेल, आने जाने में फंसी जीवन की जा रेल, वो महल छोड़ कर जा करो ईश्वर की खबरेल। ईश्वर की खबरेल चुगाना तलक न होवे, और तुम तो छानो मौज जगत कर मन को रोवे। तो कहे तो कड़ कबराए बात जो मेरी मान है, वो जीवन उनको सफल कबहू न जाने। इस तरह की धार्मिक भी कुछ लिखी है, मतलब कि अब तक कर्म सकाम सब करो कर्म निष्काम, और माया तिसना छाण भज, श्वास श्वास हरि नाम। वो श्वास श्वास हरि नाम में था ना श्वास निकालो, वो करो दिवस जो काम शाम वह सोच विचारो। तो कहे तो कड़ कबराए चेत हो मन से कब तक, वो गुणा भाग सब सुन करो जो तुमने अब तक। इस तरीके की मतलब जो इसमें जो लास्ट है, जो बची हुई रचना है, वो इसमें समाहित है, मतलब जो है। तो ये पुस्तक दर्शकों को या पाठकों को कब तक पढ़ने को मिल जाएगी? जी वाली जी 2-4 माह में डालने वाले हमने इसकी उसकी पांडुलिपि तो तैयार कर लीजिए। अच्छा। बस डाल नहीं है प्रेस में। अच्छा। हाँ। जिसमें एक व्यंग भी है, जो वैसे हास्य का है ये, जी। कि लाला राम मुनीम ने घर में किया बवाल, और खाना खाने की समय मिला दाल में बाल, और मला दाल में बाल बना तब किशन अखारा, और जम के बेलन चने खूब बीवी ने मारा, और कह तो कड़ कबराए बनी घर वाली ज्वाला, वो सिट्टी पिट्टी घूम भगे तब घर से डाला। इसका और है कि पाते खाते चप्पलें अस्त व्यस्त बेहाल, और मैंने पूछा मित्र के बुरा तुम्हारा हाल, वो बुरा तुम्हारा हाल में था सारी कहड़ाली, वो मन हल्का कुछ हुआ नैन जब वर्षा भारी, तो कह तो कड़ कबराए प्रथा तुम शोर मचाते, और बीवी के बाल भाग्यशाली ही पाते। इस तरह की थोड़ी हास्य की पल जो है। सोनी जी, एक अलग सवाल मेरे दिमाग में आया कि ऐसी कोई रचना जो आपकी जीवन संगिनी को बहुत अच्छी लगती हो आपकी, उसको हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें, छोटी सी रचना।
कोई वो आपसे अपील करती हूँ हमेशा वो वाली रचना बड़ी बढ़िया लगती है? उनका इसमें विशेष रुझान नहीं है। रुझान नहीं है। अच्छा हाँ, मतलब चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, सोनी जी कहते हैं कि हर रचनाकार के पीछे उनकी अपनी जीवन संगनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी आप बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं करती हैं, या तो किस तरह से आप इस विषमता को मैनेज करते हैं? कुछ नहीं, जो खाली समय मिलता है उसमें हम करते हैं। मतलब जो है जैसे जिस समय ड्यूटी करते थे वो बच्चे छोटे छोटे थे तो जिम्मेदारियां तो होती समय को चुरा के, तो समय को चुरा के नहीं, हम 10 के बाद बैठ गए, रात में 10 बजे के बाद बैठ गए, बच्चों को होमवर्क करवा दिया, उनका सब करवा दिया। 10 के बाद में हम 12-1 तक जग रहे, वो करके अपने मतलब इस तरीके से समय को निकाल लेते थे। मतलब करने में सोनी जी बात चली है बच्चों की, तो आपके परिवार में और कौन कौन है? एक लड़का है जी, जो यहाँ सेंट्रल बैंक में सीनियर मैनेजर है, झांसी में। झांसी में है, यहाँ बीकेडी के पास में है। जी, और एक बड़ी बच्ची है, जी, 2006 में उसकी शादी हो गई थी, लड़का जेसी है, जी, अभी नागपुर में था, अभी ट्रांसफर हुआ इसी महीने, जी, सूरतगढ़ राजस्थान को पहुँच गए हैं। जी, और तीसरी बच्ची मतलब जो है PhD की हो गई LLM करके, जी। तो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो मतलब प्रैक्टिस कर रही, मतलब जो है। अच्छा। हाँ। एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आपको रिटायर हुए 2018 में, आप रिटायर हुए और आपकी फिटनेस को देख के लगता नहीं कि आप अभी रिटायर हैं, तो वो कैसे आप मैनेज करते, कैसे आपने अपने आप को इतना संभाल के रखा है? नहीं, बीमार तो अभी हम हुए थे, मतलब जो है दवा भी चल रही है, मतलब जी, लेकिन थोड़ा खाने पीने में समय का अच्छा कोई एहवाल नहीं हम पाले हुए हैं। पान गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट शराब यानी किसी भी तरह का कोई एहवाल, सिंपल दाल और रोटी मामला बंद है, मतलब जी। जो है। तो टुकड़ा साहब हम जल्दी चाहेंगे आपकी कोई और ऐसी रचना जो लोगों को अपील करती रही हो और आपको याद आ रही हो, तो एक और इसमें देखें याद तो रहती है थोड़ा। जैसे कहानी का टेट होता है, आपने सुना हो, एक कहावत सुनी है, कहानी जो है अपनी टेट नहीं देखती और दूसरे की खुली पर आती है, या आपने सुना हो। तो उसी को आधार बना के हमने थोड़ा वो भी व्यंग में है कि अपनो टेट छोड़ के कहानी पर खुली निहार है। एक दूसरे की धोती को ताने ताने फिर रहे, वो चौराहे पे ठाड़े हो गए जबरन नंगो कर रहे, वो धुतिया भीतर सब नंगे है, काहे करत उघारे, वो अपनो टेंट छोड़ के कहानी पर खुली निहारे। काहो को कलवाड़ी ने बल्ला से छक्का खा ले, काहो को कलवाड़ी ने बल्ला से छक्का खा ले, वो काहो को अपने नेतन ने कर ले तना घुटा ले, चुप्पा बैठ तमाशो देखो काहे धोथर पार है, वो अपनो टेंट छोड़ के कहानी पर खुली निहारे। काहो को अपने राजा ने खोट के खा लो, काहो को अपने राजा ने खोट के खा लो, और काहो को इडली वाले ने तोपन से झरिया लो, और नंजा धो दूध को कोलम सवरे करिए काढ़े, वो अपनो टेंट छोड़ के कहानी पर पीने आ रहे। इस तरीके की रचना है, मतलब जो है थोड़ी थोड़ी हम सुनाएं। सनी जी, बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे वरिष्ठ और महत्वपूर्ण रचनाकारों को हम समाहित करते हैं, नई पौध को आपसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप अपने माध्यम से, अपने मुखारबिंद से कोई ऐसा संदेश दें नई पीढ़ी को? नहीं, बंजारा बीट्स जो है आपका कार्य सराहनीय है और लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। और चूंकि एक आदमी ने कोई भार उठा लिया है तो थोड़ा बहुत उसकी तन मन धन से कुछ ऐसी हेल्प करना चाहिए जिससे इसकी सफर जो है चलता रहे और जो कारोबार रुके नहीं, वो दिन बढ़ता रहे। हमारी यही लोगों से अपील है। ये थे राम बिहारी सोनी उर्फ टुक्कड़, जो अपनी रचनाओं का रसास्वादन बंजारा बीट के दर्शकों के साथ कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।